जी, इस वक्त पिम्स हस्पताल में इंतहाई अलमनाक सानहा पेश आया है, जहां 14 नौमौलूद जो बच्चे हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, और ये एक छोटा सा बच्चा है जो कि बच गया है मौजूदा तौर पर। इनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा इस वक्त कि ये आपका बेटा है? जी, मेरा भतीजा है। ये भी उस वार्ड के अंदर मौजूद है जहां 14 बच्चे जो नौमौलूद बच्चे थे वो जहां भाग हो गए। तो कैसे ये बच्चा, ये मुआवजा कैसे हुआ, बताइएगा। जी, इसकी अम्मी भी उधर ही अंदर थी। वो इसको दस्ती जब आग लगी तो धुआं भरा कमरे के अंदर, तो इसको बाहर लेके आई। इसको बाहर छोड़ा, अंदर गई मेरी बहन को लाने के लिए और बच्चे छोटे को। जब अंदर गई तो मेरी बहन वहाँ पे, छोटा बच्चा भी नहीं था, बहन भी नहीं थी। जब बाहर निकली तो ये भी नहीं था, ये दोनों गुम हो गए थे। अच्छा। तो जब हमें पता चला, हम ऊपर गए तो मैं वार्ड के अंदर तक में रसाई मुमकिन नहीं थी उस वक्त ना। इतना अंदर धुआं छाया हुआ था, जैसे अंधेरी रात बाहर होती है इस अंदर था सिस्टम। सांस लेनी बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने चीखना पुकारना शुरू किया था। अचानक एक औरत आई, उसने कहा जी आपकी बहन नीचे उतर गई है, यहाँ सीढ़ियों से जान के सीट के, ताज़ा ऑपरेशन उसका हुआ था। तो मैं नीचे आया तो नीचे सेकंड फ्लोर पे मौजूद थी। मैंने गले लगाया, उसको रोने लगी। फिर नीचे एक बेंच पे लिटाया रोड पे। फिर 3-4 औरतों को मैंने रेस्क्यू किया, साथ मेरा बेटा था। तो बाद में डॉक्टर्स भी वहाँ पे जिन्होंने ऑपरेशन किया वो भी आ गई थी तकरीबन 15-20 मिनट के बाद। उन्होंने बाकी सारा उनका बायोडाटा लिखने के बाद हमको वार्ड प्रोवाइड कर दिया, लेबर रूम में यहाँ पे शिफ्ट किया। क्या मनाजिर थे उस वक्त जब ये आग लगी? देने वाले मनाजर, दिल दहला देने वाले मनाजर। हर तरफ चीखों पुकार ही थी, चीखों पुकार थी। औरतें कह रही थी हमें छोड़ो, हमारे बच्चों को लाओ, हमारे बच्चे नहीं हैं। जो औरत हमें मिलती थी उनके बच्चे अंदर ही थे। तो उस वार्ड में बच्चों के अलावा बड़े भी मौजूद थे, डॉक्टर्स भी थे? नर्सरी वार्ड के अंदर सिर्फ नौमौलूद बच्चे ही होते हैं। कोई 4 दिन का है, कोई 2 दिन का है, बस 10 दिन के अंदर अंदर ही। किसी को ऑक्सीजन लगा होता है, कोई वेंटिलेटर पे होता है, किसी का सांस का प्रॉब्लम होता है। बस इस तरह के बच्चे थे। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया जब पता चला कि आग लग गई है? आग लिए हम दौड़ के ऊपर आए तो अपने वर्षा की तलाश की, उनको रेस्क्यू करके हम लेके गए। उसके बाद फ़ौरन बाद रेस्क्यू वाले पहुंचाए थे, तकरीबन आधे घंटे इस बच्चे को जो कि मौजूदा तौर पर बच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको कैसे बचाया गया ये ज़रा बताइएगा। ये भी उस साथ वाले मौजूद था वहीं पे? साथ वाले रूम में था। ये सोया हुआ था। इस तरह नींद में इसकी माँ ने उठा के इसको बाहर सीढ़ियों पे छोड़ा। जिस साइड से एग्जिट था, बाहर जाना था रास्ता, ये इसको लेके उस साइड पे दौड़ी जहाँ आग लगी हुई थी। उसे धुएं के आलम में वहाँ पे छोड़ के वो भाग के अंदर गई कि सिस्टर को लेके आऊँ। जब वो अंदर पहुँची तो दूसरों ने पूछा बच्चा किधर है? इसने कहा मैंने वहाँ पे छोड़ा हुआ है। आग उधर से आ रही थी तो अंदर गई तो अंदर सिस्टर नहीं थी, बाहर आई तो बच्चा नहीं था। इसको कोई और लेके नीचे आ गई थी, तो अल्लाह नहीं बचाया सबको। तो वहाँ पर ये बच्चा जहाँ पर था वहाँ पर और भी बच्चे थे, सारे बच गए? हाँ, बच गए भाई। उस रूम के सारे बच्चे बच गए हैं। अच्छा, उस रूम के सारे बच्चे। और जहाँ पर जो नौमौलूद थे वो तमाम तर बच्चे जान की बाजी हार गए? वो 15 से 16 यहाँ पे ज़राए बता रहे हैं, 15 से 16 थे, जिनमें से 14 की है अभी बात कर रहे थे डेथ हुई है, अभी 14 या 15 की। एक जो बच्चा है वो नर्सेज नहीं बचा है, लेकिन जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं वो इस वक्त 14 की बताई जा रही है। 14 की बताई जा रही है। जो एक बच्चा हुआ कह रहे हैं कि वो वहाँ पे सिस्टर या नर्स जिसे कहते हैं वो मौजूद थी। उसने वो लाक खोला है थम से या काट डाल के खोला है, तो वही बच्चा है जिसको बाहर निकाल के आई है। जब वो अंदर गई है तो अंदर आग लग गई थी। आग लगी उस वक्त जो नर्सेज मौजूद थी, तो उन्होंने किसको सबसे पहले बताया? कोई रेस्क्यू वालों को कॉल की, फायर ब्रिगेड को बुलाया क्या वहाँ पर? रेस्क्यू को कॉल तो की होगी ना, तभी रेस्क्यू पहुँची है यहाँ पे। कॉल तो की होगी। ठीक है। तो वहाँ पर जो फैमिलीज थी, जो पेरेंट्स थे, उनके क्या उस वक्त जज्बात थे जब ये वाक़या हुआ? मर्द बहुत कम थे वहाँ पे, 10 से 15 मर्द कुल थे। औरतों का जमे गफीर था, बकोराम मचा हुआ। ठीक है। तो जनाब ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये मौजूदा तौर पर ये बच्चा बच चुका है। यहाँ पर ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है अब तक की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक? ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या इस वक्त की अपडेट्स हैं? देखें, सबसे पहले तो बहुत दिलखराश वाक़या है और मैं समझता हूँ कि इस पे जितना भी दुख किया जाए वो कम है, क्योंकि मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे पता है कि जिस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं और जिस तरह एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और जब वो पैदा होता है उसकी क्या खुशी दीदनी होती है। और जो इस वक्त हुआ है, नन्ही कलियाँ जल गई हैं। और बात ये नहीं है कि 14 थे, कोई कह रहा है इतने थे, तादाद नहीं है। एक बच्चा भी होना, एक फैमिली पूरी उजड़ गई, नस्ल उजड़ गई है। तो जितने भी बच्चे थे वो जल के राख हुए। और मैं ये कहता हूँ, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इंतहाई
ज़बरदस्त तहकीकात की जाए और उसमें किसी को ना छोड़ा जाए। और देखें, जब ये हुआ तो वाक़या एक नर्सरी थी, यहाँ स्टेबल बच्चे होते हैं, यानी वो बच्चे जो पैदा होते हैं उन्हें चंद घंटे के लिए हम डॉक्टर्स रखते हैं कि कोई उनमें ऐसी, उनको देख कर उनको मॉनिटर करके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाए। वो क्या कैसे हवाले करेंगे पेरेंट्स के, वो जले हुए बच्चे आज हवाले कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि धुआं भर गया, आग लग गई, वहाँ मॉनिटर्स होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी कुछ रखे होते हैं। अब ये तहकीकात से पता लगेगा कि वहाँ क्या हुआ। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये कि इंतज़ामिया की गफलत है कि कोई आग बुझाने की वहाँ पर आलात मौजूद नहीं थे। अगर आग बुझाने के आलात सही सलामत मौजूद होते तो आज ये बच्चे बच जाते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा ज़रा, उस रूम, जाहिर सी बात है आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा कि क्या माहौल होगा एक नर्सरी रूम में। डॉक्टर्स मौजूद होते हैं क्या वहाँ पर, या फिर नर्सिस होती हैं वहाँ पर? निगरानी कौन करता है, मॉनिटरिंग कौन करता है वहाँ पर? देखें, ये एक नर्सरी होती है जहाँ बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसको वहाँ लेकर आया जाता है। हर बच्चा, जो एक प्रोटोकॉल है वो तो ये कि एक छोटा सा कॉट होता है उसमें रखा होता है। लेकिन क्योंकि पिम्स में यहाँ पर हमारे पास तादाद माशाल्लाह से शुरू से ही कम है, और तो क्या होता है कि एक एक कॉट में 2-2, 3-3 बच्चे भी रखे जाते हैं। और उसकी जो मॉनिटरिंग होती है, वहाँ स्टाफ होती है, प्रॉपर स्टाफ का एक अमला होता है जिसको डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी होती है। एक जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, फिर सीनियर, हायरार्की इसी तरह होती है। और एक सीनियर डॉक्टर होता है जो कि कंसल्टेंट लेवल का होता है, वो भी ऑन कॉल होता है। आप यकीन करें कि वो भी ऑन कॉल होता है। तो पूरी एक डॉक्टर्स की भी टीम है और स्टाफ की भी टीम है, अमले की टीम भी होती है, और निचला जो नर्स से नीचे स्टाफ होता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस रूम के अंदर उस वक्त जब ये आग लगी तो क्या उस वक्त कोई नर्स वगैरह मौजूद नहीं थी, जो कि जैसे ही ये वाक़ा हुआ, ये आग लगी, उस वक्त ही वो अलर्ट होकर जो मुतालिका इदारे हैं उन तक ये बात पहुँचाई जाती, इस हवाले से हंगामी तौर पर कोई कदम उठाया जाता? तो वो बताइएगा कि अंदर उस वक्त क्या सूरत हाल होती? असूलन तो नर्स को भी मौजूद होना चाहिए था क्योंकि छोटे बच्चे हैं ये, और डॉक्टर्स को ही मौजूद होना चाहिए था। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई क्यों नहीं मौजूद था, क्योंकि अगर मौजूद कोई होता और कहीं पर भी आग लगी होती, शॉर्ट सर्किटिंग हुई होती, कहीं से आग धुआं निकल रहा होता, तो फौरी तौर पे वो अमले को बाहर मदद के लिए पुकारता। मैं कभी भी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अमला जो वहाँ मौजूद था, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि उनकी शायद गफलत हुई हो। वजह यह है कि उन्होंने अगर हो सकता है देखा भी हो, तो जैसे लवाकिन से मेरी बात हुई, धुआं भर गया था। अब धुएं में तो ना उन्हें कोई नज़र आ रहा होगा, ना वो किसी को खुद रेस्क्यू किए होंगे, उनकी अपनी सांस उखड़ रही होगी। उन्होंने तो पहला काम ये किया, बाहर जाके आलात लेकर आए, मदद तलब करें। बाहर इंतज़ामिया का कोई बंदा मौजूद नहीं था, कोई आलात नहीं थे, कोई सिस्टम इंस्टॉल नहीं था कि पता होता उन्हें कि अगर आग लगेगी तो क्या होगा। आप देखें, जिस जगह पे हॉस्पिटल, NICU पूरी दुनिया में नीकूज होते हैं, यानी NICU जिसको हम कहते हैं, वहाँ एक सिस्टम होता है कि कैसे आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, वो सिस्टम मौजूद नहीं था। इस हवाले से अभी बताया जा रहा है कि कुछ तहकीकात शुरू भी हो गई है, एक्शन भी लिया गया है हुकूमत की जानिब से। क्या इत्तलात है इस हवाले से, क्या एक्शन लिया गया है हुकूमत की जानिब से अब तक? देखें, किसी को डिसमिस करना इसका हल नहीं है, ठीक है। आप एक इंडिपेंडेंट आप इंक्वायरी करवाएं, और जिसने गफलत की है, कोई भी हो, उसे करार वाकई सज़ा दी जाए, यही मेरा मुतालबा है। और जो लवाहिकीन से आपकी बात हुई है, उनके क्या जज्बात, एहसासात, तासुरात हैं? देखें, जो लवाहिकीन ने मुझे बताया वो ये बताया कि लवाहिकीन ने खुद ख़वातीन वहाँ पर मौजूद होती हैं, ज़ाहिर बात है मर्द हज़रात कम होते हैं। ख़वातीन में एक कोहराम मच गया था, उनके बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने खुद, वो बता रही थी, एक मेरे लवाहिकीन से बात हुई, दरवाज़ा तोड़ना चाहा कि हम घुस के निकालते हैं। तो ये एक लवाहिकीन ने मुझे बताया, और अंदर एक कोहराम था, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता इस आग इतनी ज़्यादा धुआं भर गया कि कोई भी अंदर ना रह सका, और सब बाहर फिर आ गए, और फिर मदद के लिए। तो इस वक्त कैजुअलिटीज़ के हवाले से क्या बताया गया है? अब तक कितनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं और कितने ज़ख्मी हैं? अभी जो ऑफिशियल है, हाँ कंफर्म है, वो 14 के करीब है, ठीक है। अभी कितने ज़्यादा होते हैं, कितने ज़ख्मी हैं, इसकी अभी इंजरीज कितने का अभी नहीं पता, मुतादिद, क्योंकि कुछ लवाहिकीन को अभी वो चले गए हैं, कुछ को अभी बुलाया जा रहा है, क्योंकि NICU में होता है, छोटा बच्चा जब दाखिल होता है तो फिर उसके बाद उनके लवाहिकीन को भेज दिया जाता है, उन्हें फ़ोन करके अभी बुलाया जा रहा है। अभी कुछ लवाहिकीन तो अभी आ रहे हैं अपने घरों से अपने बच्चे वसूल कर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे और ये बता रहे थे। तो इस हवाले से जब तहकीकात मुकम्मल होंगी तो असल हक़ाइक़ तब सामने आएंगे। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है पिम्स हॉस्पिटल से, जहाँ पर ये आज अंदोहनाक सानहा पेश आया है। इस हवाले से तहकीकात जारी है, आपको लम्हा ब लम्हा, गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।